सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 11 का कुछ डिवीजन कर करके सीखा था। 4 प्रकार का जो गलतियां और आदम हेवा, काइन और नूह और बाबुल के जो टावर है, इस प्रकार 4 पाप, 4 टाइम और 4 भागों में इसको हम लोग डिवाइड किया था और देखा हर एक जगह पर पाप करते हैं ईश्वर, मनुष्य ईश्वर से दूर हटते हैं तो ईश्वर का दंड उनको मिल रहा है। मनुष्य पश्चाताप कर रहा है, करुणा में ईश्वर उन्हें प्यार कर रहा है, उनकी संख्याओं को बढ़ा रहा है या मुक्तिदाता का वादा कर रहा है। ये कार्य हमने कल के क्लास में, और जो एदन, जो शब्द है एदन वाटिका, वहाँ का 4 नदी, 4 संस्कार के सिविलाइजेशन को दर्शाता है। ये सब हम लोगों ने कल के क्लास में मनन चिंतन किया और उसी भाग से उत्पत्ति ग्रंथ से कुछ और पॉइंट मैंने नोट किया है। प्रभु जैसे साबत के विषय में मैंने कई क्लास डाला है। साबत 6 दिन कार्य किया है, 7वां दिन विश्राम किया, उसे पवित्र किया साबत मनाने का। और पुराने विधान के अंदर विशेषकर ये पंचग्रंथियों में बार बार आग्रह किया है तुम साबत को मनाना है करके। इसका क्या अर्थ है? कई बार लोग पूछते भी हैं, मैंने कई क्लास इसका उत्तर में डाल भी दिया है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं सृष्टि करने वाला ईश्वर 7वां दिन विश्राम किया और उस विश्राम का दिन का नियम हमें मालूम है ईश्वर के साथ रहने के लिए। अर्थात ये साबत नियम इसलिए है, मनुष्य जो सृष्टिकर्ता के साथ रहने का नियम है। सृष्टिकर्ता के साथ रहने का नियम। जब सृष्टिकर्ता को ढूंढते हुए, सृष्टिकर्ता के आराधना स्तुति करते हुए रहेंगे, तब सृष्टि को सृष्टिकर्ता का आशीष, अनुग्रह पाने का दिन भी बोला जाता है। मैंने कई बार क्लासों में बोलता हूँ, मंडे को या ट्यूसडे को या वेडनेसडे को आशीष नहीं दिया, प्रभु ने 7वें दिन को आशीष दिया। अर्थात हम जिस दिन को साबत मना रहे हैं उस समय पर। तो कई लोग ये पूछते हैं साबत तो 7वां दिन है, लेकिन अभी तो हम लोग तो पहला दिन को मना रहा है। ईसा मसीह आने के बाद ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने वाला दिन, उस दिन को महत्वपूर्ण दिन, ईसा मसीह अगर मर करके पड़े रहने से कोई मतलब नहीं था, हमारे मानव जाति को मुक्ति नहीं मिलना था। ईसा मसीह के जी उठना एक बहुत बड़ा घटना है। संसार में अनेकों ऐसे भगवान लोग आए, ऐसे अनेकों बड़े बड़े लोग आए जो सिखाने वाले लोग आए, सबके सब मर गया है। इतिहास के अंदर कोई भी व्यक्ति दोबारा जी उठा नहीं लिखा, लेकिन ईसा मसीह का जी उठने का इतिहास, चरित्र रेखा है, ये लिखा हुआ है। केवल बाइबल के लिखा हुआ नहीं, ये इतिहास बताता है। उसके लिए सबूत है जीवित प्रभु ईसा मसीह जी उठने के बाद 40 दिनों तक, इसलिए अनेकों को दर्शन दे करके ईसा मसीह जीवित है ये बताया। इसका मतलब ईस्टर वो एक महान घटना है, इसके द्वारा हमें मुक्ति मिल रहा है, स्वर्ग राज्य की प्राप्ति है। इसलिए ईसा मसीह के आने के बाद, ईस्टर के बाद
क्रिस्तीय लोग जो कि ईसा मसीह में विश्वास करता है, तो प्रभु का अनुग्रह आशीष हमें मिला ईस्टर के द्वारा, इसलिए ईस्टर मनाना शुरू किया। ईस्टर मनाना, ये साल में एक बार का ईस्टर नहीं, हर एक इतवार एक मिनी ईस्टर है, उस ईस्टर को मना रहा है। तो ये 7वां दिन को मनाना, इसका मतलब प्रभु के साथ रहना, इसलिए अन्य कार्य, पैसा कमाने का कार्य नहीं करना है, बल्कि ईश्वर के साथ रह करके जो 6 दिन कार्य किया उस पर आशीर्वाद लेने का दिन है, वो इतवार को हमें मनाना है। यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ को या पंच ग्रंथि को पढ़ेंगे, कुछ मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रभु ने आज्ञा दिया है, कुछ करना है, मनुष्य का कर्तव्य हम बोल सकता है। सबसे पहले उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 के अंदर जो वाटिका बनाया, इसके बाद ईश्वर ने उस वाटिका में मनुष्य को रखा, वाक्य 15 के अंदर वहां पर काम कर करके जीने के लिए दिया, फल वृक्ष सब दिया, वो खा करके तुम्हें काम नहीं करना, सोते रहो, ये नहीं बोला है। मनुष्य को ईश्वर ने सृष्टि करने के बाद काम करने का आदेश दिया। मनुष्य, हर एक मनुष्य मेहनत कर रोटी कमा करके जीना चाहिए, ये दायित्व, ये कर्तव्य मनुष्य का दिया। यदि हम लोग गणना ग्रंथ में जाएंगे, गणना ग्रंथ अध्याय 3 का वाक्य 7-8 के अंदर प्रभु ने मनुष्य को पुरोहित के कार्य करने का भी जो कार्य सौंपा है। एक व्यक्ति बपतिस्मा प्राप्त कर ईसा मसीह के पुरोहिताई में जुड़ता है। पुरोहित माने दूसरों को पवित्र करने वाला, पवित्रीकरण का कार्य हम हर एक व्यक्ति को करना है, लेकिन विशेष कर्म के लिए कुछ लोगों को प्रभु ने चुना भी है, वो है पुरोहिताय, विशेष जो साक्रमेंटल प्रीस्टहुड लेकर के जो अधिकार प्राप्त। अन्य लोग बपतिस्मा के द्वारा सबके सब प्रीस्टहुड में आते हैं, दूसरों की सेवा करने, दूसरों का आशीर्वाद देने, दूसरों की रक्षा करने का कार्य। इसके बाद उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 26 में और वाक्य 28 में ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाएं। इसके बाद वाक्य 28 में फलने फूलने का आशीर्वाद देते हुए, इसके बाद उसका देखभाल करने का कार्य मनुष्य को दिया। ईश्वर ने जो कुछ सृष्टि किया उसका देखभाल करने वाला व्यक्ति मनुष्य को प्रभु ने बनाया। इसको बोलते हैं राजत्व। राजा का धर्म है जनता का देखभाल करना, उनका हर कार्य का देखभाल करना, उनका नौकरी हो, रोटी हो, रहने का मकान हो, जो कुछ है बेसिक नीड्स पूरा करना। तो हर मनुष्य को ये राजत्व धर्म निभाने का अधिकार भी दिया। अध्याय 2 का वाक्य 19 में एक और हम लोग देखते हैं, ईश्वर ने जिसे सृष्टि किया उसका नाम लेकर के पुकारने का। नाम लेने का मतलब क्या है? इससे पूर्व में कई क्लासों में यह सिखाया, किसी का नाम लेकर के हम पुकारता है, इसका मतलब उसके ऊपर हमारा अधिकार। ईसा मसीह ने पेतरुस को एक नाम दिया, अब्राहम का बुलावा में अब्राहम को एक नाम दिया। इसका मतलब है ईश्वर का अधिकार को जिता रहा है। तो ईश्वर पशु पक्षियों को सब बना करके मनुष्य के सामने लेके आया ताकि मनुष्य जो नाम उसको डालेगा उससे वो जाना जाएगा। इसका मतलब नाम डालने का मतलब उसके ऊपर उसको पूर्ण रूप से अधिकार भी दिया। और अगला एक और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 21 से अगर 24 तक हम पढ़ेंगे, वहां पर हेवा की सृष्टि करता हुआ और आदम और हेवा को विवाह संस्कार के द्वारा एक बनने के विषय में, इसका मतलब वैवाहिक संबंध के द्वारा एक बनकर के रहने का ये कर्तव्य भी, धर्म भी प्रभु ईश्वर देता हुआ इस उत्पत्ति ग्रंथ से हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है। ईश्वर इस प्रकार कुछ सिस्टम बनाया था, इस सिस्टम में कुछ फर्क मनुष्य के द्वारा जो डाला उसको हम लोग पाप कहते हैं। ईश्वर ने जो सिस्टम बनाया, क्रम बनाया, उसमें
किस प्रकार का कमी गटी करवाना, इसको हम लोग पाप कहते हैं। 3 प्रकार का परिणाम उन पापों से हम लोग इसी उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ सकता है। सबसे पहले उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:7 में मनुष्य को उसी समय पर लज्जा आ गया। ये ईश्वर के क्रम के विरुद्ध है। अध्याय 2 वाक्य 25 के अंदर हम लोग देखते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को नर नारी के रूप में तो सृष्टि किया, एक दूसरे के सामने उन्हें कोई लज्जा नहीं आता था। वो नंगा ही रहता था लेकिन लज्जा नहीं आता था। लेकिन पाप आया, पाप का परिणाम के स्वरूप ईश्वर के उस सिस्टम उसको नष्ट करने के कारण वहां लज्जा आया। दूसरा, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 16-17 के अंदर हमें मिलेगा, वहां पर दर्द परेशानियां सहन करने के विषय में। पुरुष को पसीना बहा करके मेहनत करना है, स्त्री को दर्द सह करके प्रसव करना है। इस प्रकार पाप मनुष्य के जीवन में सहन, कष्ट, पीड़ा लाया, ये परिणाम देखते हैं। तीसरा, हम लोग एक और बड़ा जो परिणाम देख रहा है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 23 और 24 के अंदर हम लोग देखते हैं एक प्रकार का सेपरेशन, ईश्वर से वो दूर गया। पाप हमें ईश्वर से दूर करता है। ईश्वर से जुड़े हुए जीवन जिएगा, हमें जीवित रहेगा, अनंत जीवन मिलता है। ईश्वर से वो रास्ता जब कट जाता है, मृत्यु आ गया। इसका मतलब मृत्यु का मतलब ईश्वर के जीवन के स्रोत से कटना, दूर होने को मृत्यु भी कहते हैं। ये सेपरेशन आया पाप के कारण। इसके बाद हम लोग इस प्रकार का 3 प्रकार का सेपरेशन इस उत्पत्ति ग्रंथ में देख सकते हैं। सबसे पहले आदम के पाप के कारण वे ईश्वर से दूर गया, ईश्वर से दूर हुआ। इसके बाद काइन ने जो पाप किया, वो मनुष्यों के डर से वो मनुष्यों से दूर हो रहा, भाई भाई से दूर हो रहा है। इसके बाद नूह के समय पर हम लोग देखते हैं, नूह के समय पर लोगों के पाप के कारण नूह के समय पर जो जल प्रलय हो करके, इसका मतलब वो जो प्रकृति से जुड़े हुए इंसान प्रकृति को नष्ट किया, प्रकृति से भी अलग होता हुआ। इसका मतलब 3 प्रकार का सेपरेशन, ईश्वर से, मनुष्य से और प्रभु ने जो सिस्टम बनाया था उस प्रकृति के, उस से दूर होता हुआ भी हम लोग पढ़ सकते हैं। और लेकिन प्रभु एक वादा करते हैं, जैसे पिछले क्लास में भी हम लोगों ने मनन किया, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 15-16 के अंदर ये मुक्तिदाता का एक वादा भी किया। इसको हम लोग प्रोटो इवांजेलाइजेशन या फर्स्ट सुसमाचार, पहली बार सुसमाचार जो घोषणा किया, वो इससे कह सकते हैं। तो उत्पत्ति ग्रंथ का विशेषकर ये जो सृष्टि का ईश शास्त्र ये हमें सिखाते हैं, सृष्टि चाहे मनुष्य हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे पेड़ पौधा हो, सब कुछ ईश्वर ने सृष्टि किया है। सृष्टिकर्म ईश्वर का है और मनुष्य सब सृष्टियों में श्रेष्ठ है, मुकुट है। इसके बाद ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता दिया। उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए मनुष्य पाप किया, पाप को दंड मिलेगा और इस पाप होने का शैतान का प्रेरणा भी हो सकता है। यदि पश्चाताप करेगा, प्रभु दयालु है, क्षमा भी करेगा। ये मैसेज हम लोगों को यहाँ का ये सृष्टि वर्णन में सब देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलता है। फिर से नूह के संतानों में जाना चाहूंगा। नूह के 3 संतान के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। अध्याय 9 में, अध्याय 10 में सब उनके वंशावली भी देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलता है। वो है सेम, हाम और याफत। ये 3 राष्ट्र बन जाता है, दुनिया के 3 बड़ा राष्ट्र ये बन जाता है। सेम से
मिडिल ईस्ट एरिया और एशिया, वहां के जो जनता है वो सेम के से बना हुआ है। इसके बाद वो हाम से बना हुआ, वो अफ्रीकन जो कंट्री से है वो हाम से है। अगला तीसरा याफेत, वो यूरोपियन कंट्रीज के जो जनता है वो याफेत से है। इसका मतलब नूह जल प्रलय के बाद सब नष्ट हुआ था। नूह, उनके 3 पुत्र और उनके 3 पत्नियां, 8 नूह, उनके पत्नी, 3 पुत्रियां और 3 पुत्र और 3 बहुएं, इस प्रकार 8 लोग बच गया था। उनमें से ये 3 बड़े राष्ट्र इस देश बना है, सेम से मिडिल ईस्ट और ये एशिया भूखंड, इसके बाद हाम से अफ्रीका और याफेत से यूरोपियन। और अब्राहम का बुलावा में अगर हम जाएंगे, अब्राहम को जब बुलाया, जैसे मैंने कल के क्लास में भी बताया था, सेम के जो वंशावली में ये अब्राहम का वंशावली जुड़ता है, सेम से, सेम उससे अब्राहम का। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अब्राहम, उनके पूर्वज लोग ऊर देश में रहता हुआ, ऊर देश सुमेरियन सिविलाइजेशन का, कल्दइयों के देश में रहता था। यही तो हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, वो है सुमेरियन सिविलाइजेशन। इसका मतलब सुमेरियन सिविलाइजेशन के ओरिजिनल में था अब्राहम। वहां से उनके पिता के साथ वो हारान में आकर के कुछ वर्ष रहा था। हारान में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहा जाता है। और जब ईश्वर ने अब्राहम को बुलाया, हारान से बुलाया कनान जाने के लिए, उस यात्रा, इतिहास कहते हैं अब्राहम का उस बुलावा का जो समय अर्थात ईसा पूर्वी 2000 साल वो समय, उस पीरियड को ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। ब्रॉन्ज एज, उस ब्रॉन्ज एज में बड़ी मात्रा में लोग इस मेसोपोटामियन वो संस्कार वाले उधर से जो लोग शिफ्ट होकर के ये कनान उस प्रदेश की ओर आता हुआ हम लोग पाते हैं। तो ये भी कहा जाता है, इसका मतलब ब्रॉन्ज एज में जो मोबिलाइजेशन लोगों का जो हुआ था, उससे में एक सीनियर व्यक्ति के रूप में, नेता के रूप में अब्राहम को भी देखा जाता है। ये अब्राहम को बुलाया, कई लोग सोचते हैं केवल अब्राहम आया, उनका पत्नी आया और उनके जो भाई का बेटा लोत। बाइबल के अंदर केवल उनका तीनों का वर्णन किया है। कई लोगों का मन में इस प्रकार का विचार है, मैंने ऐसा भी क्लास लेता हुआ, सिखाता हुआ मैंने एक झूठी शिक्षा देखा। अब्राहम ने अपने साथ लोत को लेकर के आया, इसलिए उनके जीवन में संकट हुआ। ये बात नहीं है। केवल लोत नहीं, उनके उस समुदाय के अंदर सैकड़ों की संख्या था। उसके लिए एक उदाहरण ये है, अध्याय 14 के अंदर लोत को राजा लोग आकर के पकड़ करके लेके गया, उनको बचाने के लिए, लोत को, परिवार को बचाने के लिए ये अब्राहम एक सेना को लेकर जा रहा था। कितने 318 ऐसा कुछ संख्या लिखा हुआ है। इतने लोगों को लेकर के ये अब्राहम जा रहा है उनको बचाने के लिए। ये अब्राहम बचाने के लिए अगर गया, इसका मतलब इतने लोगों को 318 लोगों को लेकर के अगर गया, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 14 के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं 318। इसका मतलब एक समुदाय था। अब्राहम अकेला नहीं, उनका भेड़ बकरियां सब कुछ, तुम सब कुछ छोड़ करके जाओ, उनका सब कुछ था। छोड़ने का मतलब है उनके पिता वो संस्कार, वो संस्कृति, वो देवी देवता, वो अंधविश्वास में जो लगा था, उसको सब छोड़ करके, लेकिन उनके जीवन निर्वाह के जो चीजों को उनको साथ में लेके आए। ये लोग शेपर्ड्स, गिडरिये लोग थे, वो सब साथ में लेकर के आए थे। और कई नौकर ऐसे लोग भी इनके साथ थे। और कहा जाता है ब्रॉन्ज एज में उस समय पर एक ऐसा एक मूवमेंट भी हुआ था, तो वहां से वो यात्रा किया था। तो ब्रॉन्ज एज का
ये इस प्रकार दूसरे देश में जाकर के रहना, दूसरे सिविलाइजेशन में, मेडिटेरेनियन सिविलाइजेशन में वो वहाँ से आकर के रह रहा था। हाँ, इसका मतलब वो जो संस्कार, कल्चर भी बदलता हुआ हम देखते हैं। और ये इतिहास में हम लोगों को ये पढ़ने के लिए भी मिलता है, ऐसा एक मूवमेंट हुआ है करके, उसी को अब्राहम का समय का मूवमेंट है करके हम लोग सीखते हैं। अभी अध्याय 12 में मैं थोड़ा सा जाना चाहूँगा आज के क्लास में। इसके बाद हम लोग बंद करेंगे। अध्याय 12 में, अध्याय 12 वाक्य 2 के अंदर हम लोग देखते हैं, अब्राहम को बुलाया तो ईश्वर ने 3 प्रकार का प्रोमिसेस दे रहा है, वादा कर रहा है। तीन वादाएं हैं उसके अंदर। सबसे पहले, मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, एक पहला महान राष्ट्र को उत्पन्न करने का। दूसरा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, दूसरा है आशीर्वाद। तीसरा, तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा, अर्थात अब्राहम का नाम को महान बनाने के बारे में। और आगे हम लोग देखते हैं वाक्य 4 के अंदर, तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंशों को आशीर्वाद। इसका मतलब है अब्राहम स्वयं आशीर्वाद है और अब्राहम के द्वारा पृथ्वी के लोगों को आशीर्वाद मिलने का। ये 3, सबसे पहले महान राष्ट्र बनाने के विषय में, दूसरा पृथ्वी के लोगों का आशीर्वाद, स्वयं आशीर्वाद बनकर के लोगों के लिए आशीर्वाद बनने का, और तीसरा इनका नाम महान बनाने का। ये 3 प्रोमिस अब्राहम के जीवन में यहां हम लोग देखते हैं। और आगे चल करके उत्पत्ति ग्रंथ 15 में आते आते हम लोग देखते हैं ये 3 वादाएं, प्रोमिसेस जो प्रभु ने किया, उसको प्रभु ने 3 विधान में स्थापित किया। विधान में मतलब समझौता, नियम बन गया। वो पक्का 100% अभी होगा, केवल मुंह से बोला ही नहीं बल्कि उसको नियम बना दिया, विधान बना करके दे रहा है। कहाँ है? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 के अंदर हम लोग देखते हैं, ईश्वर अब्राहम को दर्शन देते हैं। वाक्य 5 के अंदर अब्राहम वहां पर कंप्लेंट कर रहा है, वाक्य 1 में बोल रहा है मैं तुम्हारा ढाल हूं कर करके। तो अब्राहम ने पूछा तुम मेरे लिए क्या दिया? बोला था संतानों को देने का, अब तो कोई नहीं है, मेरा नौकर एलियाजर होगा मेरे धन संपत्ति का, सब कुछ का। तब प्रभु उन्हें बुला करके बाहर निकाल रहा है और आकाश की ओर देखने लिए कहते हैं तुम्हारा संख्या इस प्रकार बढ़ाऊंगा। वहां पर हम लोग देखते हैं एक बलि अर्पित करने के, एक मेमने को लेके आने का और उसको बलि अर्पित करने का। इसका मतलब है उसके द्वारा ईश्वर उस वादा को पक्का किया। वादा नहीं, अभी विधान बना दिया संख्या बढ़ाने का। दूसरा, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 18 के को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर अध्याय 22 हमें मालूम है इसहाक को बलि अर्पित करने के विषय में। जब अब्राहम इसहाक को बलि अर्पित करने के लिए गया, अपने बेटे को भी ईश्वर के लिए अर्पित करने के लिए वो पीछे नहीं हटा। इसको देख करके ईश्वर उनको कहते हैं वाक्य 18 के अंदर, जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 18, अभी पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण अर्थात आशीर्वाद होगा करके तुम्हारे संतानों के द्वारा। इसका मतलब ईश्वर ने एक वादा किया है, पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण, अनुग्रह का कारण ये अब्राहम का ये समर्पण होगा करके। तीसरा वादा था तुम्हारा नाम को मैं महान बनाने का। वहां पर हम लोग देखते हैं नाम का इसे महान बनाया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 के अंदर, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 के अंदर वाक्य 5, फिर से अब्राहम को ईश्वर दर्शन दे करके कहते हैं अब से तुम्हारा नाम अब्राम नहीं, अब्राम शब्द का अर्थ है बड़ा पिता, रेस्पेक्टेड पिता, पिता शब्द है। ईश्वर ने वहां पर अब्राम का नाम बदल रहा है, अब से तुम अब्राम नहीं ये अब्राहम बनेगा। इस प्रकार अब्राम भी लिखा हुआ मिलेगा और अब्राहम। तो अब्राम शब्द का मतलब है आदरणीय, ये बड़ा पिता।
अभी अब्राहम का मतलब है, अब्राहम का शब्द बड़ा पिता, रेस्पेक्टेड है, पिता है, लेकिन अब्राहम शब्द का मतलब हो गया राष्ट्रों का पिता, राष्ट्रों के आदरणीय पिता। अब्राहम राष्ट्रों का पिता बनेगा। ये देखो उनका नाम को प्रभु ने महान बनाया। वो महान बनाने का एक विधान किया, वो विधान के द्वारा खतना करने का अगला वहां पर भी एक रक्तपात की जरूरत है। अभी तीसरा एक और है, तुम्हारे द्वारा संतानों को जो आशीर्वाद, नहीं तीनों हो गया, ये तीनों हो गया। अभी इसका पूर्ति कैसे हुआ, पूर्ति कैसे हो गया? विधान में सबसे पहले कहा आकाश के तारों को देखो, तुम्हारा संतान उतना अधिक होगा करके, पूर्ति हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा में तुम्हारे द्वारा राष्ट्रों को कृपा आशीर्वाद देने के विषय में, और तीसरे में उनका नाम को महान बनाने का। अब ये तीनों फुलफिल हुआ कि नहीं? सबसे पहले वादा किया, प्रोमिस किया, इसके बाद ईश्वर ने उस प्रोमिस को विधान में परिवर्तित किया। अभी उस विधान ईश्वर ने पूरा किया है कि नहीं? ये अब्राहम का कहानी में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 5 और 6 को हम लोग देखते हैं। सॉरी, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19, एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 5 और 6, ईश्वर ने इस्राएल को अपने निजी प्रजा के रूप में चुनने का, और उत्पत्ति निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 से लेकर के 24 तक का अध्यायों को अगर हम पढ़ करके जाएंगे, वहां पर सब ईश्वर उनको नियम दे रहा है, उनके साथ रह करके उन लोगों को निजी प्रजा के रूप में, ईश्वर के संतान के रूप में स्वीकार करता हुआ, और उनकी संख्या बढ़ाता हुआ आकाश की तारों तक के समान, जो गिनती नहीं कर सकता, ऐसा बढ़ाया हुआ, पूरा किया। अगला उनका नाम महान बनाने के विषय में, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं दूसरा सामुएल का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 13 से आगे। वहां पर ये हम लोग देखते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का ईश्वर, और उनका वो नाम को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए, महान बनाने के लिए दाऊद नाम चुना है। दाऊद के द्वारा इस प्रकार वो नाम को बरकरार रखा। और दूसरी बात हम लोगों को आशीर्वाद बनने के विषय में था। आशीर्वाद, पूरे संसार को आशीर्वाद का कारण, ये अब्राहम का संतान, दाऊद के संतान, ईसा मसीह का जो जन्मावली बोल करके मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 में हम लोग पढ़ते हैं, ये अब्राहम का नाम के द्वारा इसहाक, याकूब, इसके बाद उस वंशावली में हम लोग दाऊद को देखते हैं, इसलिए अब्राहम का संतान दाऊद का नाम लिया। इसके बाद दाऊद के पुत्र के रूप में ईसा मसीह को लेकर के, ईसा मसीह के द्वारा सारे संसार को आशीर्वाद देता हुआ, ईसा मसीह में नए विधान में वो वादा पूर्ण होता हुआ, वो विधान पूर्ण होता हुआ, वो प्रोमिस पूर्ण होता हुआ हम लोग पाते हैं। इसका मतलब है यहां पर उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर हम लोग 3 प्रोमिसेस देखते हैं, और उस 3 प्रोमिसेस को ईश्वर ने 3 विधान बनाया, और वो आगे चल करके वो तीनों विधान फुलफिल होता हुआ ईसा मसीह तक पहुंचता हुआ हम लोग पाते हैं। और उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 1 के बाद, 1 और 2 के बाद हम लोग 11 तक का देख लिया, पाप और उसका दंड, इसके बाद पश्चाताप करना, प्रोमिस करना, इस प्रकार 12 से लेकर के आगे हम लोग पढ़ते हैं अब्राहम के जीवन के विषय में, इसके बाद इसहाक के जीवन के विषय में, इसके बाद याकूब के जीवन के विषय में, इसके बाद जोसेफ के जीवन के विषय में। इस प्रकार हमारे पैट्रियार्क पूर्व पिता लोगों का इतिहास है अध्याय 12 से लेकर के अध्याय 50 तक। आगे फिर क्लास के लिए समय है, तो फिर आगे फिर उनके विषय में भी कुछ और रहस्यों को हम सीख सकते हैं।
अब हम लोग यहाँ पर समाप्त करना मैं चाहूँगा। उत्पत्ति ग्रंथ का हम लोगों ने देखा अध्याय 1 से 50 तक का, उसके 11 तक हमने थोड़ा तरोली पढ़ने के लिए कोशिश किया, क्योंकि कई लोग वहाँ पर गलतियाँ कर रहा है। और 12 के अध्याय में अब्राहम के साथ जो बुलावा और वहाँ क्या क्या हुआ, इसके बाद इसी प्रकार इसहाक, याकूब, जोसेफ के जीवन को भी हम लोग अनेकों बातें सीखने के लायक है। हम लोग सीख चुके भी हैं और अधिकतर लोगों को ये मालूम भी है। तो उसका डिवीजन है, उस डिवीजन के अनुसार इस बाइबल को इस पंचग्रंथि के अंदर इस उत्पत्ति ग्रंथ को रखा है। फिर से बोलना चाहूँगा, ये फाइनलाइज होकर के बुक मिला है 4वीं सदी में, BC 4वीं सदी में, अर्थात BC 450 के करीब ये पंचग्रंथि में ये उत्पत्ति ग्रंथ शामिल होकर के किताब के रूप में मिला है। तो ये नहीं सोचना हजारों वर्ष पहले ये जो लिखा था क्या क्या है, ये सब हम लोगों ने उसके अंदर सीखने का प्रयत्न किया है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, आज के दिन के लिए धन्यवाद दें, हमारे जीवन में प्राप्त सभी वरदानों के लिए धन्यवाद दें। आज इस उत्पत्ति ग्रंथ के विषय में सीखने की जो मौका मिला, इसके लिए धन्यवाद दें। कैथोलिक कलीसिया किस प्रकार इन वचनों को, इन बातों को, इन घटनाओं को सिखाते हैं, वो आपको बता कर देने के लिए प्रभु ने मुझे जो कृपा दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।